नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के एक ऐसे गुमनाम हीरो के बारे में जो हमारे लगभग हर गैजेट के अंदर छिपा है और उसे पावर देता है। इसका राज एक बहुत ही छोटे लेकिन कमाल के पुर्जे में छिपा है और आज हम उसी की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये कैपेसिटर आखिर है क्या चीज और करता क्या है? अगर आसान भाषा में समझें तो कैपेसिटर एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह है, लेकिन ये अपनी एनर्जी को सेकंडों में नहीं बल्कि पलक झपकते ही चार्ज और डिस्चार्ज कर सकता है। इसका मेन काम है बिजली की एनर्जी को स्टोर करना। और इसकी बनावट आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सिंपल लेकिन जीनियस है। जरा सोचिए, दो मेटल की प्लेट्स हैं और उनके बीच में एक इंसुलेटर जिसे डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं वो रखा हुआ है। बस ये सैंडविच जैसी बनावट ही इसे एनर्जी स्टोर करने की जबरदस्त ताकत देती है। अब देखिए इसका काम करने का तरीका कितना मजेदार है। जैसे ही इसे वोल्टेज दिया जाता है ना, तो एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है और दूसरी पर नेगेटिव, और इनके बीच में बन जाता है एनर्जी का एक इनविजिबल फील्ड और बस एनर्जी स्टोर हो गई जो एक झटके में रिलीज होने के लिए तैयार है। अच्छा, तो किसी कैपेसिटर की ताकत को हम नापते हैं कैपेसिटेंस में। इसकी यूनिट होती है फैरेड। लेकिन मजे की बात यह है कि एक फैरेड असल में बहुत बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए आमतौर पर माइक्रोफैरेड या पिकोफैरेड जैसी छोटी यूनिट्स ही देखने को मिलती हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सारे कैपेसिटर एक जैसे ही होते हैं। इनका एक पूरा परिवार है, समझिए, अलग अलग तरह के अलग अलग काम के लिए। ये टेबल देखिए, कितनी वैरायटी है। जैसे कि सिरेमिक वाले छोटे से होते हैं और रेडियो जैसे हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स के लिए एकदम परफेक्ट। वहीं दूसरी तरफ है ये इलेक्ट्रोलाइटिक वाले जो पावर सप्लाई में सारा हेवी लिफ्टिंग का काम करते हैं। तो सारा खेल इनके बीच के डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का है जो हर एक को अपनी अलग सुपर पावर देता है। अच्छा, अब ये तो हो गई अकेले अकेले की बात, पर जब ये कैपेसिटर टीम बनाकर काम करते हैं तब क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो इन्हें जोड़ने के ना दो मेन तरीके हैं, और मजे की बात यह है कि दोनों के नतीजे बिल्कुल उल्टे होते हैं। अगर इन्हें एक लाइन में, मतलब एंड टू एंड जिसे हम सीरीज कहते हैं, उसमें जोड़ा जाए तो टोटल कैपेसिटेंस कम हो जाती है। लेकिन अगर इन्हें एक साथ साइड बाय साइड यानी पैरेलल में जोड़ा जाए तो इनकी ताकतें जुड़ जाती हैं और टोटल कैपेसिटेंस बढ़ जाती है ना कमाल की बात। तो ये सब तो हो गई थ्योरी, लेकिन असल दुनिया में ये काम कहाँ आते हैं? चलिए अब देखते हैं कि हमारी रोज की जिंदगी में ये छोटे हीरो कहाँ छिपे हैं। देखिए, ये बात कैपेसिटर के काम को बिल्कुल सही बताती है। ये सिर्फ एनर्जी स्टोर नहीं करते, बल्कि सर्किट में जो फालतू का नॉइज होता है ना, उससे भी साफ करने का काम करते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के असली मल्टीटास्कर हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनकी वर्सेटिलिटी, मतलब ये कितने अलग अलग काम कर सकते हैं। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, सबसे बड़ा काम तो है एनर्जी स्टोरेज का और उसके ठीक बाद आता है फिल्टरिंग का। ये दोनों ही काम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को सही से चलाने के लिए बहुत जरूरी हैं। फिल्टरिंग का काम तो इनका समझिए सबसे जरूरी कामों में से एक है। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो होती है एसी, लेकिन हमारे गैजेट्स को चाहिए होती है एकदम स्मूथ स्टेबल डीसी पावर। तो पावर सप्लाई क्या करती है, वो एसी को डीसी में बदलती है। लेकिन इस प्रोसेस में ना थोड़ी बहुत गड़बड़ या रिपल रह जाती है। यहीं पर कैपेसिटर आते हैं। वो इस रिपल को सोखकर एकदम साफ स्मूथ डीसी पावर देते हैं, जिससे हमारे डिवाइस ठीक से चल पाते हैं। और ऐसा मत सोचिए कि ये सिर्फ फोन और कंप्यूटर जैसे छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स में ही काम आते हैं। नहीं, हमारे घरों में जो बड़े बड़े अप्लायंसेस हैं जैसे पंखे, मोटर्स, उनको स्टार्ट करने में भी कैपेसिटर ही मदद करते हैं। यहाँ तक कि हमारे पावर ग्रिड को एफिशिएंट बनाने में भी इनका बड़ा हाथ है। कंप्यूटर, फोन, टीवी, रेडियो, मतलब कोई भी डिवाइस उठा लीजिए, उसके अंदर आपको ढेरों कैपेसिटर्स चुपचाप अपना काम करते हुए मिल जाएंगे। ये सच में हर जगह हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो कैपेसिटर के 3 सबसे बड़े फायदे हैं। एक, ये बहुत तेजी से चार्ज और डिस्चार्ज होते हैं। दूसरा, ये साइज में छोटे होते हैं। और तीसरा, ये हमारे पावर सिस्टम को ज्यादा बेहतर बनाते हैं। तो अगर एक लाइन में कहना हो तो कैपेसिटर्स इलेक्ट्रॉनिक दुनिया के वो एनर्जी बैंक्स हैं जो पलक झपकते ही अपनी पावर रिलीज करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो अब जब हम जानते हैं कि ये हर जगह हैं, तो जरा सोचिए, भविष्य में कोई और बेहतर कैपेसिटर बन जाए तो वो कौन सी डिवाइस की दुनिया बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है ना।
खैर, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इस छोटे से पुर्जे का रोल और भी बड़ा होता जाएगा। आज हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।